हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। करप्शन यानी भ्रष्टाचार दुनिया के हर देश के लिए कैंसर के बराबर है और हमारा देश भारत भी करप्शन के मामले में पीछे नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में हुए एक ऐसे ही भ्रष्टाचार के खेल का जो इस वक्त ध्वस्त होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नोएडा के ट्विन टावर के, या यूँ कहें भ्रष्टाचार का स्मारक के बारे में। तो क्या है कहानी ट्विन टावर की, बनने से लेकर ढहने की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 में, जब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुपरटेक कंपनी को हाउसिंग सोसाइटी के विकास के लिए कुछ ज़मीन दिया। बिल्डर ने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को एमराल्ड कोर्ट का नाम दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ने 9 मंजिल के कुल 14 टावर बनाए। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट में 3 संशोधन हुए, जिसमें पहला संशोधन 29 दिसंबर 2006 में हुआ, जिसके तहत बिल्डर को 2 मंजिल और बनाने की मंजूरी दे दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सभी टावरों में अब 9 की जगह 11 मंजिल का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही 2 और टावर बनाने की इजाज़त दे दी गई। टावर 15 और टावर 16 में 11 मंजिलों की फ्लैट बनाए गए, जिनकी ऊंचाई 37 मीटर थी। इसी तरह नोएडा अथॉरिटी के द्वारा 26 नवंबर 2009 में दूसरा और 2 मार्च 2012 में तीसरा संशोधन हुआ, जिसके तहत टावर 16 और 17 को 40 मंजिल तक करने की अनुमति दे दी गई। इनकी ऊंचाई 121 मीटर तय कर दी गई। वहीं दोनों टावरों के बीच की दूरी भी 9 मीटर रखी गई, जबकि यह 16 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, इन्हीं दोनों टावरों को ट्विन टावर कहा गया। दोस्तों, ये तो बात हुई ट्विन टावर किस तरह से बना। अब आइए जानते हैं कि क्यों इस टावर को गिरा दिया गया। क्या है इस टावर के पीछे का भ्रष्टाचार। नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित किया। सुपरटेक ने इस प्रोजेक्ट का 90% यानी करीब 12 एकड़ हिस्से पर टावर का निर्माण का काम 2009 में ही पूरा कर लिया था और बाकी 10% हिस्सा लोगों को ग्रीन एरिया के रूप में दिखाया गया। इस हाउसिंग सोसाइटी में ग्रीन एरिया और गार्डन स्पेस की सुविधा से प्रभावित होकर खरीदारों ने यहां पर फ्लैट्स जल्दी तुरंत खरीद लिए। लेकिन 2011 आते आते लोगों को 2 नए टावरों की बनने की खबर आने लगी, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचे बनने वाले थे। और ये दोनों टावर उसी 10% हिस्से वाली ज़मीन पर बनाए गए थे जो सोसाइटी के लोगों को ग्रीन एरिया के रूप में दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश के अपार्टमेंट ओनर्स एक्ट के मुताबिक सुपरटेक कंपनी को इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सहमति के बिना इन दोनों टावर्स का निर्माण करना अवैध था। लेकिन इस कंपनी ने यहां के रेसिडेंट्स से बिना पूछे टावर का निर्माण कर लिया, जिसके चलते फ्लैट के खरीदारों ने 2009 में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाया। इसी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। पहले इन्होंने नोएडा अथॉरिटी से गुहार लगाई, पर इस अथॉरिटी द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि यह अथॉरिटी सुपरटेक के हाथों बिक चुकी थी। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। साल 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश जारी किया। सुपरटेक कंपनी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्विन टावर को गिराने का आदेश दे दिया, जो 28 अगस्त 2022 को दोपहर के करीब 2:30 पर इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहानी अवैध निर्माण का है और बदनसीबी से भारत इस दुनिया में अवैध निर्माण के मामले में सबसे आगे है। बिल्डर ज़मीन खरीदता है, अथॉरिटी इसकी अनुमति देती है, फिर शुरू होता है बिल्डर प्रशासन की मिलीभगत का खेल। इसके बाद भ्रष्टाचार की नींव पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो जाती है। न तो वहाँ की कोई सरकारी कर्मचारी इसे रोकता है और ना ही वहाँ की सरकार इसे रोकती है। ऐसे में जब गलतियाँ लोगों के सामने आती है तो मामला कोर्ट में चला जाता है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सर पर छत की उम्मीद लगाए लोगों को क्या मिलता है? बारूद
और धूल का गुब्बार। हालांकि इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि हम आम आदमी भी इन बिल्डरों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे में सरकार भी इसकी तरफ ध्यान देती है। खैर, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।